हेलो स्टूडेंट्स, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम। डाटा को अच्छी तरह से हमें समझना है, जो दे रखे हैं उनको, और कलेक्ट करना है पहले, फिर हमें देखना है टू फाइंड और फिर उसका प्रोसीजर। अब देखो, सबसे पहले दिया है स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम एंड लेंथ 1.5 मीटर कैरीज ए करंट ऑफ 2 एम्पियर। सबसे पहले तो इन डाटा को कलेक्ट करो। क्या कह रहा है? एक वायर है, ये लीजिए, एक वायर हो गया। कितनी लेंथ है इसकी? 1.5 मीटर। ओके, 1.5 मीटर इसकी लेंथ हो गई। कैरीज ए करंट ऑफ 2 एम्पियर। करंट इसके अंदर जो चल रही है उसकी वैल्यू दे रखी है 2 एम्पियर। It is suspended in mid-air by a uniform horizontal magnetic field। यहाँ एक समझना है भाई, ध्यान से देखो क्या कह रहा है। It is suspended, बिल्कुल सस्पेंड है, बिल्कुल एकदम लटकाया हुआ है इसको। In mid-air by a uniform horizontal magnetic field B। यहाँ समझो, देखो कई बार अपन क्या होता है, वायर को अपन धागे से लटका देते हैं या और किसी साधन से लटका देते हैं, बट यहाँ पर जो सस्पेंड किया गया ना, वो ये रुका हुआ किस वजह से? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। बिल्कुल हवा के अंदर रुका हुआ है, यहाँ इसे समझनी पड़ेगी। बिल्कुल ये वायर हवा में रुका हुआ है, किस वजह से? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। मैग्नेटिक फील्ड ने इसको रोक के रखा है, और मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर करंट इस तरफ है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर इनसाइड है, और हमारे पास एक फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड B, और ये L इस तरफ हो गई हमारे पास में, करंट के डायरेक्शन में L काउंट करते हैं अपन, और B हमारे पास में क्या हो जाएगा? इनसाइड द पेपर हो गया। तो फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की तरफ। किसकी वजह से? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ध्यान रखना, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये B जो है ना, कितना लगा हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड हमारे को फाइंड करना है, जिससे कि वायर बिल्कुल रुका हुआ है, यहाँ पर नीचे नहीं गिर रहा है, ना ऊपर जा रहा है, ना आगे शिफ्ट हो रहा है। सिर्फ क्या है, क्या हो रहा है? एक जगह रुका हुआ है, सस्पेंड है, किसी से बांधा हुआ नहीं है, लटकाया हुआ नहीं है। बिल्कुल ध्यान रख ले इस बात को। अब आप इसमें देखो, इसका एक तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ mg लगेगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है Fb, ये ऊपर की तरफ लगेगा। तो ये हमारे पास क्या हो रखा है? बैलेंस हो रखा है। ठीक है, यहाँ लगा दो आप, एक की बात है। तो बैलेंस हो रखा है, इसके अंदर ध्यान रखें, जितना Fb यानी कि फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ये ऊपर की तरफ है, उतना ही mg ये हमारे पास नीचे की तरफ है, तभी ये सस्पेंडेड है। अगर ये वैल्यू ज़्यादा हो जाए तो नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, और ये वैल्यू ज़्यादा हो जाए तो ऊपर की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। बट ये सस्पेंडेड है, तो इसका मतलब ये है कि बिल्कुल रुका हुआ है और किसी से बांधा हुआ नहीं है। इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है। अब Fb की वैल्यू देखा जाए तो कितनी होगी यहाँ पर? B, I और L। अब साइन थीटा होता है तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो B, I, L ही चलेगा इसके अंदर। अब ये दोनों वैल्यू क्या होगी? इक्वल हो गई, मतलब mg किसके इक्वल हो जाएगा? B, I, L के। और फाइंड क्या करना है? B, तो B इज टू हो जाएगा mg अपॉन I और ये L। अब इन वैल्यूज को लिख दो, कैलकुलेशन कर लो, आंसर आ जाएगा इसके अंदर। ध्यान रखना, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किससे बैलेंस है? mg से, या mg किससे बैलेंस है? Fb से। इस वजह से ये बिल्कुल सस्पेंडेड है। अब आप देखो इसके अंदर m क्या है? मास। अब मास इसका कितना दे रखा है? 200 ग्राम, यानी कि m की वैल्यू जो है ना 200 ग्राम, इसको कर लो केजी में चेंज, तो कितना आ जाएगा? 0.200 किलोग्राम, यानी ओनली 0.2 केजी कह सकते हैं आप इसको, इसका मास। ठीक है ना, और G वैल्यू 9.8 हो जाएगी। I ऑलरेडी दे रखा है, लेंथ मीटर में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो M की वैल्यू डाल दो आप 0.2, ये हो जाएगा 9.8, और अपॉन में I कितना है हमारे पास? 2 एम्पियर, और लेंथ हमारे पास कितनी है? 1.5 मीटर, ये 1.5। अब आप इसमें सॉल्व करें, इसको डेसिमल रिमूव कर लें, यहाँ से भी डेसिमल रिमूव करें और यहाँ से भी डेसिमल रिमूव करें। 10 से तो 10 कैंसिल आउट, और सिंपल ये 2 से 2 कैंसिल आउट। अब ध्यान से देखना, ये कितना? 98, और ये हमारे पास क्या है? 15,
और ये हमारे पास 10। एक काम करते हैं अपन इसमें कि इसको तो छेड़ते नहीं बिल्कुल भी, है ना। तो 98 में ये 98, तो 15 6 जा कितना हो जाएगा 90, बच गया 8। क्लियर। अब देखो ध्यान से, डेसिमल अगर लगाते हैं तो ये कितना हो जाएगा 80, और 15 5 जा हो जाएगा हमारे पास में 75, और 5 बच गया 0 50, 3 जा कितना हो जाएगा 45, फिर 5 बच गया, मीन्स मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई इसकी 6.53 अपॉन में कितना है 10। तो इसको 10 की वजह से डेसिमल इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा 0.65, दो डेसिमल डिजिट ठीक है। और टेस्ला इसका क्या हो गया यूनिट हो गया। यानी इतना मैग्नेटिक फील्ड अगर अपन इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं या इतना करा हुआ है, इस वजह से ये हमारे पास में ये सस्पेंडेड है बिल्कुल एयर के अंदर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, केयरफुली करें और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऑल दी बेस्ट।